नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में बटा अमेरिका एक ऐसा देश है जहां दिन पर दिन हिंदू धर्म तेजी से फैल रहा है। भले ही हमारे देश में हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति को लेकर बवाल मचता हो, हिंदुत्व की आड़ में सांप्रदायिकता का रंग देने की कोशिश की जाती हो, लेकिन शक्तिशाली देशों में शुमार अमेरिका दिन पर दिन भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म को अपना रहा है। जी हाँ, अमेरिकी लोगों का रुझान हिंदू धर्म की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एक दिन समूचा अमेरिका हिंदू राष्ट्र में तब्दील हो जाएगा? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हिंदू किसी के लिए सनातन धर्म और किसी के लिए जीवन जीने का तरीका। विश्व के पुराने धर्मों में से एक हिंदू धर्म, जिसके विचारों और संस्कृति से प्रभावित होकर समूचा अमेरिका हिंदुत्व की ओर बढ़ता जा रहा है। हर साल हजारों की संख्या में लोग हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वर्तमान में भारत के अलावा यदि हिंदू धर्म का कोई केंद्र है तो वो अमेरिका है। एक दौर वो था जब अमेरिका की सरजमी पर हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जाता था। धर्म से विश्वास को अंधविश्वास माना जाता था। धर्म से जुड़ी आस्था को आडंबर का नाम दिया जाता था। आज अमेरिका की उसी सरजमी पर योग किया जा रहा है, सूर्य नमस्कार हो रहा है, गायत्री मंत्र से लेकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जा रहा है और हिंदू परंपराओं से प्रभावित होकर खुलकर हिंदू धर्म अपनाया जा रहा है। आलम यह है कि विश्व के सबसे व्यस्त क्षेत्र न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में सालाना बड़े स्तर पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अमेरिकी यहूदियों से लेकर ईसाई लोग हाथों में कलावा बांध रहे हैं, हिंदू परंपराओं के अनुसार अपनों का श्राद्ध कर रहे हैं, वही धर्म से प्रभावित होकर इसकी दीक्षा ले रहे हैं। दिन ब दिन हिंदू धर्म अपनाने की संख्या बढ़ती जा रही है। तो अमेरिका में आम से लेकर कई बड़ी बड़ी शख्सियत हैं जो अब हिंदुत्व को अपना चुकी हैं और इन्हीं चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि नास्ट्राडामस की हिंदू धर्म के उत्थान वाली भविष्यवाणी अब सच साबित होती हुई नजर आ रही है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मार्क जुकरबर्ग ने अपनी सफलता के पीछे जहां नीम करोड़ी बाबा का हाथ बताया था, तो वहीं अमेरिकी संसद में गीता पर हाथ रखकर शपथ दी जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ जितने भी ज़्यादातर हॉलीवुड हस्तियां हैं वो अपनी जिंदगी में हिंदुत्व का रंग भर रहे हैं। बढ़ते हिंदुत्व को देखते हुए अमेरिका में बड़े स्तर पर हिंदू मंदिरों और मठों का निर्माण हो रहा है। यहूदियों और ईसाइयों में हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। बड़ी तादाद में अमेरिकी लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग भी लोगों की किस्मत बनाने वाले नीम करौरी बाबा के आगे नतमस्तक होने के लिए नैनीताल पहुंचे, और वो भी एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की सलाह पर। स्टीव जॉब्स ने ही उन्हें महाबली हनुमान के स्वरूप नीम करौरी बाबा तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। वहीं बतौर अमेरिकी सीनेट तुलसी गेबार्ड ने हिंदुओं के पवित्र धर्म ग्रंथ गीता पर हाथ रख शपथ ली। हाल ही में हॉलीवुड के जाने माने कलाकार सिल्वेस्टर स्टेलोन भारत में अपने बेटे का हिंदू परंपराओं से श्राद्ध करने आए थे। इसी तरह दक्षिण अफ्रीकन क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स ने भी मानसिक शांति के लिए हिंदू मंदिरों में यज्ञ हवन किया। इतना ही नहीं, भारत की संस्कृति से प्रभावित होकर अपनी बेटी का नाम ही इंडिया रख दिया। अमेरिका में जन्मी जूलिया रॉबर्ट्स, जिन्होंने नॉटिंग हिल, माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग और ईट प्रे और लव जैसी फिल्मों में अभिनय कर हॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान बनाई, वो कई मौकों पर खुद को हिंदू बता चुकी हैं। अमेरिका के मशहूर म्यूजिशियन जॉन कोल्ट्रान, जिनकी परवरिश ईसाई परिवार में हुई, लेकिन अब हिंदू धर्म ग्रहण कर चुके हैं।
अमेरिकी गीतकार और गिटारिस्ट ट्रेवर हॉल भी हिंदू धर्म से इस कदर प्रभावित हुए कि उनके गीतों में संस्कृत के मंत्र मौजूद होते हैं। आज वो भारत में एक साधु का जीवन बिता रहे हैं। जेरी गार्सिया, जिन्होंने बतौर म्यूजिशियन एक बैंड को 30 सालों तक लीड किया, उनका भी बचपन से हिंदू धर्म की तरफ रुझान रहा है। मौत के बाद उनकी अस्थियों को ऋषिकेश में आकर गंगा नदी में प्रवाहित किया गया। जॉर्ज हैरिसन को दुनिया में रॉक म्यूजिक के जाने माने सितारों में गिना जाता है। 1960 में उन्होंने ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया था। वो अक्सर अपने बैंड के बीच भी हिंदू धर्म का प्रचार किया करते थे और मौत के बाद उनकी अस्थियों को भी गंगा यमुना में प्रवाहित कर दिया गया था। इतना ही नहीं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा तक अपनी जेब में हनुमान चालीसा रखते थे। डोनाल्ड ट्रंप भी ये बात बखूबी जानते हैं कि उनके मुल्क में लोगों की बड़ी तादाद हिंदुत्व की ओर झुकती जा रही है और जो कि हिंदुओं की भी एक अच्छी खासी संख्या है। इसलिए उन्हें भी राष्ट्रपति चुनाव से पहले भारत दौरे पर आना पड़ा। तो हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो लोगों को प्रकृति से जोड़ता है, अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाता है। दुनिया का सबसे प्राचीन और तीसरा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। एक तरह से देखें तो हिंदू धर्म जीवन जीने का एक तरीका सिखाता है और हिंदू धर्म की इन्हीं चीज़ों से प्रभावित होकर अब अमेरिका के ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदू धर्म को अपना रहे हैं और वो दिन दूर भी नहीं है जब अमेरिका एक हिंदू राष्ट्र में तब्दील हो सकता है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपको क्या लगता है जिस तरह से अमेरिका में तेज़ी से लोग हिंदुत्व की ओर बढ़ रहे हैं, हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, क्या एक दिन अमेरिका भी हिंदू बहुल राष्ट्र बन सकता है? प्लीज़ अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस जिसे दुनिया अब कोविड-19 के नाम से भी जानने लगी है और कोई भी इसका नाम सुनता है ना तो उसके मन में यही ख्याल आता है कि बस कोरोना वायरस मतलब मरना तय है। तो जो एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, डर का माहौल, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या हमें कोरोना वायरस से डरना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि किसी भी बीमारी से दूर रहना अच्छी बात है जी। लेकिन अगर हम पुराने ऐसे बीमारियों से कंपेयर करके देखें, जैसे सार्स की बात हम करें, हम लोग सब लोग उसको पहले भी झेल चुके हैं और उसमें जो मृत्यु के दर थे वो करीब 30% तक थे जी। अगर हम इस नए कोरोना वायरस की अगर हम बात करें तो अभी तक वर्ल्ड में कुल 1,01,800 केसेस रिपोर्ट हो चुके, जिसमें 3400 के करीब लोगों की मृत्यु हुई है जी। पहले भी साइंस से जो रिसर्च आया था कि इसकी मॉर्टलिटी यानी मरने की संभावनाएं 2% के आसपास है और अभी हम देखें डेटा भी यही कहता है कि तकरीबन 2 से 3% है। फिर हम फर्दर अगर एज में हम देखें या कौन से लोगों को ये ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे लोग जो ज़्यादा एज मतलब 40 से ऊपर, अमूमन 80 से ऊपर वालों को ज़्यादा तकलीफ है, या किडनी की बीमारी हो, डायबिटिक हो, या ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो, जैसे जिनको कैंसर की दवाइयाँ चलती होती हैं, या कोई और भी ऐसी बीमारी है जिसमें उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है। तो ये सारे लोग हैं जिनमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा देखा गया है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ये 2 से 3% ही है। तो अगर हम दूसरे बीमारियों से कंपेयर करें, जिसको हमने पहले देखा हुआ सार्स को, उसके भी एपिडेमिक हुई थी, पैंडेमिक बल्कि था, उसके कंपेयर में तो इसकी मृत्यु दर तो बहुत ही कम है। तो इस तरीके से घबराने की हमें आवश्यकता नहीं है मृत्यु को लेके कि हम सोचे कि हम मरने वाले हैं कोरोना वायरस अगर हो गया। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि अगर हम देखें कि ये फैलने की बात जो है, हाँ ये ज़रूर है कि इसके फैलने की क्षमता कुछ एक वायरस जो अभी तक देखे गए थे उनसे ज़्यादा है जी। लेकिन जिस तरीके से ये आप देखेंगे पूरे जो इन्फेक्टेड लोग हैं 1 लाख जिनकी हम बात कर रहे थे, उसमें तकरीबन 18 से 20% लोग ऐसे थे जिनको अस्पताल में इलाज कराने की आवश्यकता पड़ी और उसमें मृत्यु जो है वो 2 से 3% है। तो अगर ओवरऑल देखेंगे तो हम 90-80% तक के लोगों को घर पे रह के ही काम उनका ठीक हो जा रहा है, वो उससे निजात पा रहे हैं। तो शायद बचाव की ज़रूर आवश्यकता है,
लेकिन शायद उतनी डरने की आवश्यकता तो हमें नहीं लगती है। सर, फैलने की बात आई तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिरकार जो कोरोना वायरस है वो किस तरह फैलता है? देखिए, मुख्य जो अभी तक देखा गया है कोरोना वायरस के फैलने का, वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस, मतलब अगर कोई खांसी करे या छींके तो वो जो हवा में उसके ड्रॉपलेट्स या कण जो रह जाते हैं उसमें वायरस रहता है, और दूसरा आदमी अगर सांस लेता है तो वो कण जा सकता है। जैसे टीबी के मरीज को हम कहते थे कि भाई टीबी का मरीज है तो उसके पास आप ना जाएं, तो ये एक रूप है। उसमें और भी ऐसे बहुत सारे बीमारी थे जिसके फैलने का तरीका था। दूसरा कि कोई व्यक्ति अगर छींक रहा है तो वो जो छींक या उसके मुंह से जो कुछ अगर निकला और वो कोई सरफेस पे जाता है, टेबल पे, कुर्सियों पे या कहीं पे, तो वहाँ पे वायरस बोलते हैं कि 18 से 24 घंटे तक रह सकता है। या आप छींके और अपने हाथ में छींका या कपड़े में छींका या कुछ ऐसे है और उसी हाथ से आपने छुआ है तो उस जगह पे वो वायरस थोड़ी देर के लिए रहेगा। जी। तो ये इसका कॉमन मोड देखा गया है फैलने का।